जय श्री श्याम दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि सीएमए का कोर्स किस तरह से रहता है। फिर चाहे वो सीएमए फाउंडेशन हो, इंटर हो या फिर फाइनल हो, किस तरह के पड़ावों को उन्हें पार करना पड़ेगा अपनी सीएमए की जर्नी को पूरा करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम इस पर ही विस्तार में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन सीएमए बॉडी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी है और इसीलिए उसके बारे में जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस कोर्स के बारे में बात करें तो ये कोर्स करवाने वाली संस्था का नाम है ICMI, जिसे आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये जो संस्था है यही सीएमए की एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है और ये जो इंस्टीट्यूट है ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट की गाइडेंस के हिसाब से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है और इस तरह से इस बॉडी के पास अधिकार आ जाते हैं कि ये सीएमए के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए और फ्री और फेयर मैनर में रिजल्ट्स की घोषणा करे। यहाँ पर कुछ विजन, मिशन और मोटोज के बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि CMAs वुड बी द प्रेफर्ड सोर्स ऑफ रिसोर्स प्रोफेशनल्स फॉर द फाइनेंशियल लीडरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस ग्लोबली। तो यहाँ पर इसका विजन है कि फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए अगर आपको ग्लोबली लीडरशिप की तरफ देखना है या फिर एक प्रोफेशनल रिसोर्स की तरफ देखना है तो सीएमए आपको एक तर्क प्रोवाइड कर सकती है। वहीं पर अगर हम मिशन की बात करें तो इनका मिशन है ऐसे प्रोफेशनल्स को तैयार करना जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और बेहतरी की तरफ से अपनी संस्था को आगे बढ़ा सके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट द कोर्स which is very important for our this video. So let's discuss about the eligibility criteria for CMA course. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको शुरुआत में फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा जिसके लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको क्लास 10th आपका किया होना चाहिए। आपके क्लास 10 प्लस 12 का जो एग्जामिनेशन है वो हो चुका होना चाहिए, तब जाके आप सीएमए एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। यानी कि आपकी क्लास 12 कंप्लीट होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो चुकी होनी चाहिए अगर आप सीएमए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं और उसका एग्जाम देना चाहते हैं। वहीं पर अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पर आपको पहला जो क्राइटेरिया रहता है वो है सीएमए फाउंडेशन एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। या तो आपने सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम आसानी से क्लियर किया हो उसके बाद, या फिर अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें आपके फाइनल रिजल्ट्स आने अभी बाकी हैं तो आप प्रोविजनल बेसिस पे इसमें रजिस्टर कर सकते हो। या फिर अगर आपने मार्क्स गेन किए हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। वहीं पर किन्हीं-किन्हीं लोगों ने अगर कैट लेवल 1 क्लियर किया हुआ है तो फिर वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए क्लियर कर लेते हैं। वहीं पर अगर किसी ने सीए इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन पूरी करी है तो फिर उन्हें भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाता है। और अगर यहाँ पर क्वालिफाइड इंजीनियर्स मौजूद हैं तो उन्हें भी इसमें डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ वी विल मूव ऑन टू सीएमए फाइनल कोर्स। तो यहाँ पर आपको सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर करना है, उसके हिसाब से आप सीएमए फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नए कैरिकुलम 2022 के तहत जो हमारा सिलेबस है जो कि अब चल रहा है उसके बारे में, जो कि सीएमए स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सीएमए फाउंडेशन का कोर्स मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो ये आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ये आपका सिलेबस फाउंडेशन के लिए रहता है। वहीं पर आप जब इंटरमीडिएट में आते हैं तो आपको दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिनमें आपको वेराइड सिलेबस देखने को मिलता है। जैसे कि ग्रुप 1 के अंदर हम बिजनेस लॉज और एथिक्स की बात करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसी का पार्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी इसी ही में आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसमें मेंशन किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप 2, जिसके अंदर थोड़े ऑपरेशनल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात आती है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इसी ही का पार्ट है। यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स भी इसमें ही मेंशन किया गया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसका एक बड़ा पार्ट हो जाता है।
अगर हम यहाँ पर बात करें अपने फाइनल कोर्स की, तो उसके अंदर आपको और 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ग्रुप 3 और ग्रुप 4 कहलाते हैं। इनके अंदर अगर ग्रुप 3 की बात करें, तो आपको कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलेगा, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन देखने को मिलेगा, जिसे DIT भी कहते हैं। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट भी इसका ही पार्ट है। वहीं पर ग्रुप 4 की बात करें, तो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस, ये इसका पार्ट रहता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हमारा जो सिलेबस है CMA फाउंडेशन का वो रहने वाला है। नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट द की फीचर्स दैट वी गेट टू सी इन CMA कोर्स। तो यहाँ पर अगर हम की फीचर्स की बात करें, तो मेंशन किया गया है कि रोबस्ट और इंडस्ट्री रेलेवेंट फ्यूचर रेडी करिकुलम अलाइंड विद IFAC रिक्वायरमेंट एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो आज के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कल का CMA प्रोफेशनल बनाना है। इसके लिए उनके लिए कुछ बड़े की फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जो उन्हें यहाँ पर समझाए जाएंगे, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो आप किसी भी कॉमर्स की फील्ड में जाएंगे, चाहे आप BBA करें, BCom करें, MBA करें, CS करें, CA करें या फिर CMA करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो मेंशन की गई हैं। नई जो कोर्सेज हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी एंड लॉज, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसी ही के साथ आपको लीडरशिप के बारे में भी यहाँ ट्रेन किया जाता है। आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ताकि आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनकर निकल के सामने आए, अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है तो। अगर हम बात करें कि किस तरह से आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है, तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग की स्कीम है वो आपकी इंटरमीडिएट से 140 घंटे की रहती है, जिसमें आपकी स्किल ट्रेनिंग होती है। फाइनल में आपकी 7 दिन का ये जो प्रोग्राम है इंडस्ट्री ओरिएंटेड, ये रहने वाला है। कुल मिलाकर जहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ये 15 महीनों की हो जाती है, जो कि आपको एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल बनाने के लिए काफी होती है। नाउ अगर हम बात करें इस कोर्स की फी की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CMA फाउंडेशन के लिए आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फी में 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप एक फॉरेन कैंडिडेट हैं जो कि बाहर से आके यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको $250 की फीस देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर आप इंटरमीडिएट के लिए इंडिया में रजिस्टर करते हैं, तो आपको 23,100 रुपए देने पड़ सकते हैं। वहीं पर अगर आप एक फॉरेन स्टूडेंट हैं, तो आपको $1,100 देने पड़ेंगे। वहीं पर अगर आप फाइनल में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो फाइनल के लिए इंडियंस के लिए 25,000 के करीब का अमाउंट रखा गया है। वहीं पर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए $800 का अमाउंट रखा गया है। तो ये जो टोटल फीस है ये CMA की कोर्स की रहती है, जो आपको एग्जामिनेशन के दौरान अपने रजिस्ट्रेशन में देनी होगी। इसके अलावा अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेराइड करियर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं CMA करने के बाद। जैसे कि आप सर्विस में जा सकते हैं, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस या कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं, आप कोई स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस के अंदर यहाँ 2 पार्ट मेंशन किए गए हैं। या तो आप अकेडमिया में जा सकते हैं, जहाँ पर आप ट्रेन कर सकते हैं आगे आने वाले CMA प्रोफेशनल्स को, या फिर आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इंडस्ट्री का पार्ट बन के अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 बड़े रास्ते देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा होने वाली है कि वो सोच रहे होंगे कि वो स्टार्टअप करे या फिर खुद की ही प्रैक्टिस करे, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा भी जो सर्विस कंपनीज हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं उनका दायरा बढ़ने वाला है। इसलिए CMA प्रोफेशनल की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये जो कोर्स है ये पूरा डिजाइन किया गया है आपको एक CMA प्रोफेशनल बनाने के लिए, ताकि आप कल चलकर किसी एक बड़े कॉर्पोरेट में या फिर खुद की ही प्रैक्टिस से दुनिया में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।